एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं देखने लीड को प्रॉब्लम 1004 जिसका नाम है मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस 3। ठीक है, आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है गिवन एन एरे नम, तुम्हें एक एरे दिया होगा नम नाम का। यहाँ पर देखो ये नम नाम का एक एरे गिवन है। ठीक है, एंड एन इंटीजर के, ये तुम्हें के नाम की एक इंटीजर दी है वैल्यू। तुम्हें क्या करना है, रिटर्न करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस। कंसेक्यूटिव वंस का क्या मतलब है कि लगातार वन जो है। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ करना है वंस जो लगातार आए, उसका लेंथ निकालना है तुम्हें। इन द एरे इफ यू कैन फ्लिप एट मोस्ट के जीरोस। ठीक है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि तुम्हें मैक्सिमम वन निकालना है जो लगातार हो। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे के का क्या रोल है ना, के ये बोलता है कि तुम के जितने, मतलब जो यहाँ देखो जीरोस गिवन है, जीरोस तुम्हें क्या करना है, के जितने जीरोस को तुम वन बना सकते हो। मतलब जैसे ये जीरो है, ये पहला जीरो, इसको तुम वन बना सकते हो। ये दूसरा जीरो, इसको भी वन बना सकते हो। दो जीरो को वन बना सकते हो, किन्हीं भी दो जीरो को इस पूरे एरे में से। ठीक है, उसके बाद तुम्हें फाइंड करना है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी एरे की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम लेंथ इसने 6 दिया है। कहाँ से, ये वाला, यहाँ से लेकर ये जो गिवन एक्सप्रेशन 6, यहाँ पे देखो 6 1 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 1 आए कहाँ से, यहाँ से देखो इसने एक इस जीरो को 1 बना दिया। ठीक है, और एक इस लास्ट वाले जीरो को 1 बना दिया, तो ये कितने 6 1 बन गए। हाँ सर, यही मैक्सिमम लेंथ है इसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये करना है कि तुम्हें जहां जीरोस दिखें तुम उनको 1 बना सकते हो, और कितने जीरो को 1 बनाना है ये तुम्हें के बताएगा। के अगर बोलता है 2, तो यानी तुम 2 जीरो को 1 बना सकते हो, किन्हीं भी 2 जीरो को। और तुम्हें उन 2 जीरो को 1 ऐसा बनाना है ना कि तुम उनके हेल्प से मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस कंसेक्यूटिव फॉर्मूला में पा सको, मतलब लगातार मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस तुम पा सको। ठीक है, चलो आओ। अच्छा कंस्टेंट पढ़ लेते हैं। कंस्टेंट में दिया है 1 इज लेस देन इक्वल टू नम लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 5, यानी जो तुम्हें लेंथ होगा एरे का वो कम से कम 1 होगा, ज्यादा ज्यादा 10 की पावर 5। इतना क्लियर है। अच्छा अब ये देखो दूसरा कंस्टेंट क्या बोला है कि नम आई मतलब ये जो वैल्यूज गिवन है ना एरे की, इसकी बात कर रहा है, वो या तो 0 होंगी या फिर 1 होंगी। मतलब जो यहाँ वैल्यूज देंगी या तो 0 में देंगी या तो 1 में, उनके अलावा कोई वैल्यूज नहीं होगा। इतना क्लियर है। अच्छा फिर बोल रहा है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू के की वैल्यू तुम्हारी कम से कम 0 हो सकती है। ठीक है, और ज्यादा ज्यादा जो तुम्हारी एरे की लेंथ होगी उतनी हो सकती है, मतलब इसी के बीच में तुम्हारा के लाइज करेगा। तुम इतने ही जीरो को तुम 1 बना सकते हो, ये बोल रहा है। ठीक है, आओ क्वेश्चन को समझते हैं। चलो देखो यहाँ पे मैंने कुछ बना कर लाया, इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मैंने बोला है कि जो गर्ल्स हैं वो इसमें 0 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, गर्ल्स। ठीक है, और जो बॉयज हैं वो कर रहे हैं 1 को। इसको थोड़ा कनेक्ट करना खुद से। ठीक है, अच्छा देखो ये समझ लो कुछ ऐसा सीन है ना कि हमें कितने कंसेक्यूटिव बॉयज होंगे, मतलब मैक्सिमम बॉयज कितने हैं एक साथ खड़े, उनका हमें फाइंड करना है क्वेश्चन के हिसाब से। ऐसा ही कुछ सीन है। ठीक है, तो 1 जो है वो बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 जो है वो किसको, गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। इतना क्लियर है तुम्हें। अच्छा अब तुम्हें करना क्या है क्वेश्चन में, तुम्हें क्वेश्चन में बस इतना करना है ना कि इसमें क्या है ना, ये जो गर्ल्स है ना, ये गर्ल्स, उनको तुम फ्लिप करके बॉयज बना सकते हो। ठीक है, यानी समझ लो गर्ल्स के पास ऐसा ऑप्शन है कि वो बॉयज बन सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो डिसाइड करेगा कि कितनी गर्ल्स बॉयज बन सकती हैं, कि हमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉयज मिल जाए लगातार। ठीक है, तो देखो ये भी लड़की बॉय बन सकती है, ये भी बॉय बन सकती है। ठीक है, ये भी बॉय बन सकती है, ये भी बॉय बन सकती है। बट इन चारों में से कोई सिर्फ 2 ही लड़कियां बॉयज बन पाएंगी, कोई 2 लड़कियां, क्योंकि के की वैल्यू क्या है, 2 गिवन है। ठीक है, यानी इन सारी जीरोज में से सिर्फ 2 ही जीरो ऐसे होंगे, 2 जीरो जो क्या बन पाएंगे, 1 बन पाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम 1 फाइंड करना है। चलो अब समझते हैं। देखो तुम स्टार्ट हमेशा यहां से करोगे, इस इंडेक्स से 0 इंडेक्स पे। ठीक है, तो अभी शुरुआत में तुम्हें क्या करना है, यहां से तुमने स्टार्ट करा। ठीक है, तो तुम अभी देखिए यहाँ पे क्या है, एक है, यानी इस विंडो में देखो एक लड़का है। तो क्या लड़की को लड़के में कन्वर्ट करोगे, नहीं, हमें लड़कियों को लड़के में कन्वर्ट करना है ताकि हम मैक्सिमम लेंथ पा सकें बॉयज का। ठीक है, अच्छा अब तुम जब आगे बढ़ोगे, ठीक है, ये जो है तो विंडो की साइज है वो आगे इंक्रीज होगी। तुम्हें क्या दिखी, एक गर्ल्स दिखी यहाँ पे। ठीक है,
और यहाँ पे एरे में देखो एक जीरो मिलेगा तुम्हें। जब यहाँ पे एरे का विंडो का साइज बढ़ेगा तो यहाँ पे एक जीरो मिला, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तुम के जीरो को 1 बना सकते हो। बस तुम्हें मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है वंस की, ठीक है। तुम इस जीरो को क्या कर दो, 1 बना दो, ठीक है। यानी तुमने क्या किया, इस जीरो को तुमने 1 बना दिया। मैं इसको करके ऐसे 1 लिख देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। तो अब तुम्हारे वंस की काउंटिंग कितनी होगी लगातार, अभी के लिए बताओ। अभी के लिए वंस की काउंटिंग तुम्हारी 2 हो गई, मैक्सिमम क्या हो गया, 2 लड़के लगातार मिले, ठीक है। अब तुम्हारी के की वैल्यू भी कितनी 1 बची है। तुमने एक का तो यूज कर लिया, एक लड़की को बॉयज तुमने बना दिया। मान लो तुमने इसको तुमने बॉयज बना दिया इसको, ठीक है। अच्छा, अब तुम फिर एक आगे जाओगे, विंडो तुम्हारी फिर आगे श्रिंक होगी, मतलब एक्सपेंड होगी। तो यहाँ पे फिर से तुम्हें नेक्स्ट क्या मिली, एक गर्ल्स मिली अगेन, और इस एरे में तुम्हें मिला 0, ठीक है। अब तुम्हें ये अगेन यहाँ पे एक गर्ल्स मिली, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास अभी के की वैल्यू 1 बची है अभी, कि तुम एक और लड़की को लड़का बना सकते हो। तो तुम क्या करोगे, इसको भी लड़का बना दोगे, ठीक है। यानी अब ये 0 जो है ये वाला, इसको भी तुमने क्या कर दिया, 1 बना दिया, 0 को 1 बना दिया। अच्छा, अब लेंथ कितनी हो गई तुम्हारी, मैक्सिमम 3 हो गई, हाँ सर 3 हो गई, ठीक है। अब विंडो तुम्हारा फिर से एक आगे बढ़ेगा, इधर देखो विंडो एक और आगे बढ़ा, तो तुम्हें एक और लड़का मिल गया, ठीक है। यहाँ विंडो जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ 1 मिलेगा, 1 की वैल्यू कौन है, 1 बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब बताओ मैक्सिमम की लेंथ कितनी हो गई तुम्हारी, कितने। अब मान लो ये दोनों जो लड़कियां हैं, ये दोनों लड़कियां अगर ये दोनों बॉयज बन जाए, तो क्या ये 4 लगातार बॉयज नहीं होंगे तुम्हारे कंसेक्यूटिव, हाँ सर। यानी ये जो 0 है ये क्या 1 बन गए हैं, तो ये 4 1 लगातार नहीं है, हाँ सर। तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या जाएगी तुम्हारी 3 से हट के 4 हो जाएगी। इतना क्लियर है, चलो। अच्छा, अब क्या होगा, फिर तुम्हारी विंडो एक्सपेंड करेगी खुद को, ठीक है। तो ये विंडो खुद क्या करेगी, खुद को एक आगे ले गई यहाँ पे, और ये वाली भी एक आगे गई। इतना क्लियर है। फिर तुम्हें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे तुम्हें अगेन एक बॉय मिला, ये। तो अगर ये 2 लड़कियां जो हैं, ये 2 लड़कियां ये बॉयज बन चुकी हैं, तो क्या हमारी बॉयज की लेंथ कुछ ये नहीं बन गई कंसेक्यूटिव, मतलब ये जो 0 है ये 1 हो गया है, तो हमारी मैक्सिमम 1 की लेंथ ये नहीं हो गई अभी। कितनी 1 की लेंथ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 2 लड़कियां क्या बन चुकी हैं, बॉयज बन चुकी हैं, ठीक है। यानी 5 हो गया मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम की वैल्यू तुम अपडेट करोगे, 4 से क्या कर दोगे 5। इतना तुम्हें क्लियर है अभी तक, ठीक है, चलो। अच्छा, अब देखो, अब तुम्हारे पास ना जैसे अब तुम्हारी विंडो एक्सपेंड हुई, फिर यहाँ पे तो तुम्हें यहाँ पे क्या है, एक गर्ल दिखी तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि अभी बताओ मैक्सिमम बॉयज की कंसेक्यूटिव कितनी लेंथ है मैक्सिमम की, यही अभी बॉयज की लेंथ है मैक्सिमम, क्योंकि ये 2 गर्ल्स क्या चुकी हैं, बॉयज बन चुकी हैं। अब के की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, 0 हो चुकी है, 2 यूज कर लिया हमने, ठीक है। और हमें मैक्सिमम लेंथ बताना है, तो अभी तक ये तो 5 मैक्सिमम है। तो हम क्या करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे, इन जो गर्ल्स को हमने बॉयज बनाया था उनको हम फिर से गर्ल्स बनाएंगे, और जो आगे की लड़की है उसको हम बॉयज बनाएंगे। मतलब इधर एक लड़की को हम क्या करेंगे, गर्ल्स से फिर बॉयज से, जो ये लड़की बॉय बन चुकी है इसको हम फिर से गर्ल बना देंगे, ठीक है। ताकि हम इस लड़की जो नई लड़की है इसको हम लोग बॉय बना चेक कर पाए कि क्या हमें मैक्सिमम लेंथ मिल रही है क्या, और बात समझ आ रही है। तो अब तो क्या होगा, तुम्हारा विंडो श्रिंक होगा, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा विंडो क्या होगा, श्रिंक होगा। तो जैसे ये श्रिंक होगा तो ये देखा कि भाई एक बॉयज गया है, ठीक है। तो एक बॉयज गया तो तुम्हारी इसकी लेंथ कितनी होगी बताओ, मैक्सिमम में क्या आएगा, मैक्सिमम में। अब देखो अभी के केस में क्या है कि ये जो लड़का है ये बाहर चला गया विंडो से, ठीक है। और इन 2 लड़कियों को हमने लड़का बना रखा है, तो अभी हमारे पास लड़की कितने हैं, 4, ठीक है। अभी इस लड़की को हम लड़का नहीं बना पाए हैं, ठीक है। तो अभी भी क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ 0 किसके प्लेस पे 1 1 1 1, यहाँ 4 1 कंटिन्यूअस है, तो मैक्सिमम में क्या 4 होगा 5 होगा, 5 ही रहेगा क्योंकि मैक्सिमम चाहिए था। तो अभी 5 अपडेट नहीं होगा, 5 कब अपडेट होगा, जब मैक्सिमम में उससे बड़ी वैल्यू मिलेगी तब अपडेट होगा, ठीक है। अच्छा, अब विंडो फिर से खुद को एक श्रिंक करेगा। अब श्रिंक करने क्या मतलब ना, वो जहां लड़की देखेगा, जिस लड़की को लड़का बनाया था उस लड़की को फिर से, वो लड़के को फिर से लड़की बना देगा, ठीक है। यानी अब विंडो क्या हुई, यहां से फिर से एक श्रिंक करेगी। इतना बात तुम्हें क्लियर है। अच्छा, अब देखो जैसे ये विंडो तुम्हें श्रिंक करेगी, ये वाली, ये ऐसे हुई, तो अब इसमें क्या होना तुम्हारा, ये जो लड़की जो तुम्हारा लड़का बनी थी ये फिर से अब लड़की बन जाएगी। यानी ये जो 0 1 में हुआ था, ये 0 क्या हो जाएगा, फिर से अगेन तुम्हारा 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब जैसे ये 0 हुआ, जैसे ये 0 वापस से 0 हुआ, 1 से 0 जैसे ये कन्वर्ट हुआ, तो तुम्हारी के की वैल्यू क्या एक और बच जाएगी। मतलब कि तुमने अभी तक के लिए देखो, तुम ध्यान से देखो, तुमने बस अभी इसी 0 को 1 किया है ना, तुम्हारी के की तो 2 थी, जो कि एक यहाँ यूज हुआ था, तो इसको हमने फिर से वापस लड़की बना दिया। यानी इस लड़की को जो हम लड़का बनाए थे इसको हमने फिर से लड़की बना दिया। तभी हमारे पास एक मौका है कि हम अब इस जो नई लड़की है इसको लड़का बना दें।
इतना क्लियर है। चलो आओ, तो मैं अब इस लड़की को लड़का बनाऊंगा, ठीक है। अब इसकी मैं वैल्यू क्या कर दे रहा हूँ, 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। यानी अब ये वाली जो गर्ल है, ये वाली, ये जो गर्ल है, अब ये क्या हो गई, अब ये बॉय बन गई, ठीक है। और ये जो गर्ल्स, ये गर्ल रह गई, ठीक है। इसको गर्ल्स मैंने वापस कर दिया। अच्छा, तो अब बताओ मैक्सिमम बॉयज कितने होंगे। एक देखो ये लड़की बॉय बनी है और एक ये लड़की बॉय बन पाई है, ठीक है। ये फिर से गर्ल्स में आ गई, तो इसकी लेंथ देखो 1 2 3 4, तो मैक्सिमम में कितने, अभी 5 थे, तो क्या आप 5 को अपडेट करोगे, नहीं सर, अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर विंडो तुम्हारी क्या करेगी, खुद को एक एक्सपेंड करेगी, ये यहाँ आ गई विंडो तुम्हारी, ठीक है। और यहाँ से विंडो कहाँ आ गई, यहाँ पे। तो अब बताओ तुम्हारे पास कितने लगातार बॉयज होंगे। सर ये भी लड़की लड़का बन चुकी है, ये भी लड़की लड़का बन चुकी है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी 5 बॉयज कंसेक्यूटिव हैं। हमारे पास ये पावर ना कि हम किन्हीं भी लड़कियों को लड़का बना सकते हैं जितना के की वैल्यू है। अभी केस में क्या है, तुम्हारी दोनों के यूज हो चुकी हैं, एक इसको और एक इसको लड़का बनाने में, यानी एक इस लड़की को, इस लड़की को लड़का बनाने में के की वैल्यू यूज हो चुकी है। इतना क्लियर मैंने लाइनिंग कर दी है, ठीक है। अब पहले हमारा क्या होगा, लाइन नंबर 1 चलेगा, तो स्टार्ट इज इक्वल टू क्या होगा, पहले देखो ये जब लाइन नंबर 1 चलेगा तो ये स्टार्ट, काउंट और मैक्सिमम की वैल्यू क्या कर देगा, 0 इनिशियलाइज कर देगा। तो स्टार्ट का काम क्या है, स्टार्ट का काम है इस पॉइंटर पे रिप्रेजेंट करना, यानी ये 0 इंडेक्स पे चले जाना। तो स्टार्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। स्टार्ट इज इक्वल टू 0, काउंट इज इक्वल टू 0। क्या मतलब सर, काउंट इज इक्वल टू 0 मतलब कि तुम्हारा यहाँ पे एक ऐसा कुछ तुम्हारा वेरिएबल बन जाएगा, इधर बनाता हूँ मैं, यहाँ पे तुम्हारा एक ऐसे काउंट नाम का वेरिएबल बन जाएगा, काउंट, जिसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से इनिशियलाइज करेंगे, जो कि ये बताएगा कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। अभी तुम्हारा स्टार्ट नहीं हुआ तो एक भी लड़की नहीं है, 0। अच्छा, और मैक्सिमम, और यहाँ भी एक तुम्हारा मेमोरी में जाकर ऐसे एक डब्बा बनेगा मैक्सिमम नाम का, जो बताएगा कितने कंसेक्यूटिव लड़के खड़े हैं, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, 0, क्योंकि अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब लाइन नंबर 2 चलेगा, तो लाइन नंबर 2 क्या करेगा, फॉर इन लेन ऑफ नम, लेन ऑफ नम, नम की लेंथ कितनी है, 9 एलिमेंट है टोटल, देखो 9 लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं, ठीक है। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेकर 8 टाइम्स चलेगा, हाँ सर। अच्छा, अब देखो, अब इटरेशन नंबर तुम्हारी 1 चलेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से ऐसे, चलो। अब यहाँ पे तुम्हारी इटरेशन नंबर 1 चलेगी, तो लाइन नंबर 2 चलेगा। तो लाइन नंबर 2 चलेगा तो क्या करेगा, एंड की वैल्यू 0 करेगा, यानी एक एंड नाम का पॉइंटर जाएगा 0 पे, यानी यहाँ पे स्टार्ट के साथ साथ यहाँ एंड आएगा, और जैसे यहाँ एंड आएगा तो तुम्हारी क्या विंडो बन जाएगी एक, हाँ सर, ये जो विंडो है हमारी, ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, कि मतलब हमारी विंडो में भी एक आदमी है, ठीक है। इतना क्लियर है, यानी ये जो विंडो है तुम्हारी, ये यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, 1 पे, 0 पे। इतना क्लियर है, ठीक है। और यहीं पे तुम्हारा स्टार्ट और एंड दोनों होंगे, यहीं पे तुम्हारा स्टार्ट भी होगा और यहीं पे तुम्हारा एंड भी होगा, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब क्या होगा, अब लाइन नंबर 3 चलेगा, तो ये बोलेगा क्या नम एंड जो है वो 0 के इक्वल है। 0 इक्वल के चेक करें कि हम लड़की काउंट कर रहे हैं, अगर लड़की हमें मिल जाती है तो उन्हीं को हमें लड़के में कन्वर्ट करना है, लड़के को लड़के में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ नम एंड, तो एंड कहाँ है, 0 इंडेक्स पे है, उसकी वैल्यू क्या है, 1, यानी इस इंडेक्स पे कौन है, लड़का खड़ा है, हाँ सर। तो क्या ये लड़की है, नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है। लाइन नंबर 3 चलेगी तो पूछेगा कि क्या जो 1 है वो 0 की इक्वल है, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, लाइन नंबर 4 चलेगा नहीं, तो लाइन नंबर 5 चलेगा। तो लाइन नंबर 5 चलेगा तो ये बोलेगा जब तक काउंट की वैल्यू बड़ी है के से, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू अभी कितनी है, काउंट तो अभी 0 ही है हमारा, और के कितना है हमारा, 2 है। तो क्या 0 जो होता है वो 2 से बड़ा होता है क्या, तुम बताओ, 0 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन फॉल्स, यानी ये लूप वाली भी कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या ये चलेगा, क्या ये नहीं सर। अब यहाँ सीधा हम यहाँ आ जाएंगे लाइन नंबर 9 पे, तो ये कह रहा है मैक्सिमम में मैक्स, मैक्सिमम एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 कर देगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे लाइन नंबर 9 चलेगा, तो ये क्या कहता है, मैक्सिमम में, मैक्सिमम की वैल्यू क्या कर देगा, मैक्स निकालेगा, किसके किसके बीच में, जो अभी का मैक्सिमम है जो कि 0, और अब की विंडो की साइज, तो विंडो की साइज बताओ कितना है, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, एंड भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को, स्टार्ट भी 0 को, प्लस 1, यानी 1, विंडो में कितने एलिमेंट हैं, 1, यानी एक लड़का तुम्हें मिल गया। तो 0 में बड़ा कौन सा है सर, 1 बड़ा होता है, तो ये मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, 0 से 1 हो जाएगी। इतना क्लियर है, ठीक है सर। अच्छा, अब फिर तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से अब फिर ये लाइन चल गई, अब यहाँ से फिर से लूप इटरेट होगा खुद को, एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इटरेशन 2 में, यानी अब यहाँ पे तुम्हारा एंड चलेगा वापस, हाँ, इटरेशन नंबर 2,
लाइन नंबर 2 फिर से रन होगी तो ये एंड की वैल्यू क्या कर दी, 1 कर देगी, 0 से एक इंक्रीमेंट कर देगी। ठीक है, यानी जो तुम्हारी विंडो की ये जो साइज है ये विंडो की, ये क्या होगा, ये अब 0 से कहाँ चला जाएगा, 1 पे। और ये जो तुम्हारा एंड है, एंड यार ये जो तुम्हारा एंड है ये कहाँ चला जाएगा तुम्हारा उठ के, ये भी तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है सर, एंड भी हमारा यहाँ पे आ गया। चलो इसमें भी हम इंक्रीज कर देते हैं इस एरे में। एरे में क्या होगा, अब 0 विंडो किसको ऐड करेगा, 0 को ऐड करेगा, और एंड की वैल्यू कहाँ चलेगी तुम्हारी, 0 इंडेक्स से चलेगी इंडेक्स नंबर 1 पे। इतना तुम्हें क्लियर है? अच्छा अब क्या होगा, अब तुम्हारा ये लाइन नंबर 3 चलेगा। तो लाइन नंबर 3 बोलेगा क्या नम इंड, यानी इंड जिस इंडेक्स पे खड़ा है उसका एलिमेंट 0 है। ठीक है, तो नम इंड इंडेक्स नंबर 1 पे खड़ा है, इसका एलिमेंट क्या 0 है, यानी यहाँ पे क्या लड़की है, हाँ सर लड़की है। इसको क्या कर देंगे हम लोग, 1 कर देंगे। हम बोलेंगे भाई एक लड़की है जिसको हम लड़का बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। ठीक है, अब ये काउंट क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है कि कितनी लड़कियां हैं। तो लाइन नंबर 4 क्या कर चलेगा, हाँ सर काउंट की वैल्यू 1 इंक्रीज कर देगा। तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 थी प्लस 1 कर देगा, तो यानी 1 हो जाएगी काउंट की। यानी जो काउंट की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी तुम्हारी, 1 हो जाएगी। इतना क्लियर है? ठीक है सर। अब लाइन नंबर 5 चलेगा। तो लाइन नंबर 5 चलेगी तो ये बोलेगा कि जब तक तुम्हारी काउंट की वैल्यू k से बड़ी है तब तक अंदर वाले कोड को ये एग्जीक्यूट करेगा। तो काउंट की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 1 हो गई, k की वैल्यू क्या है तुम्हारी 2, तो क्या 1 जो होता है 2 से बड़ा होता है, कंडीशन फॉल्स। तो ये कंडीशन यही फॉल्स हो गई। ठीक है, तो 1 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन फॉल्स। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके इनर ब्लॉक नहीं चलेंगे, सीधा लाइन नंबर 9 चलेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम में क्या करेगा, आई इन अभी का जो मैक्सिमम है उसमें अभी का मैक्सिमम क्या है 1, कॉमा आई माइनस स्टार्ट प्लस 1। आई की वैल्यू क्या है तुम्हारी बताओ, सॉरी एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। तो एंड की वैल्यू क्या है, एंड तुम्हारा इंडेक्स नंबर 0 पे है, 1 पे है एंड, हाँ सर एंड जो इंडेक्स नंबर 1 पे है। तो 1 माइनस स्टार्ट कहाँ है 0 पे, 0 प्लस 1 यानी 2, यानी ये लड़की क्या हुई, लड़का में कन्वर्ट हो गया। यानी ये जो 0 है इसको अभी के लिए हमने 1 मान लिया। ठीक है, क्योंकि विंडो के अंदर है ना अभी सही सलामत। तो 2, अब मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 2 हो जाएगी। इतना क्लियर है? ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे इटरेशन नंबर 3 चलेगी तुम्हारी, इटरेशन नंबर 3। तो तुम्हारा लाइन नंबर 2 चलेगा जहां तुम्हारी एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीमेंट करेगी, यानी एंड की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 2। अब जैसे एंड की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, यानी जो ये एंड पॉइंटर है, ये एंड वाला, ये एंड पॉइंटर उठ के कहाँ जाएगा, इंडेक्स नंबर 2 पे। ये 2 पे आया तो विंडो भी खुद को एक्सपेंड करेगी। हाँ, विंडो ने खुद को एक्सपेंड करा। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे तुम्हारा ये जो, अरे यार इसका तो ये मसला हो जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारे एंड क्या करेगा, एक खुद को आगे ले जाएगा। ठीक है, और तुम्हारी विंडो की साइज क्या होगी, खुद को भी एक आगे करेगी। अच्छा, तो विंडो में जो नया एलिमेंट आया वो क्या, लड़की है। देखो इस यहाँ पे विंडो में लड़की आई है, और यहाँ पे तुम्हारा ध्यान दोगे तो 0 ऐड हुआ है, जो कि लड़की बताता है 0। तो फिर से हमारा क्या लाइन नंबर ये 3 चलेगा। तो ये बोलेगा क्या नम एंड 0 है, तो एंड जहाँ है जिस इंडेक्स पे उसका वैल्यू क्या 0 है। एंड कहाँ है, इंडेक्स नंबर 2 पे, तो वहाँ कौन है, लड़की है, मतलब 0 है। इंडेक्स 2 पे देखो 0 वैल्यू है, हाँ सर 0 है। तो काउंट की वैल्यू क्या है, एक इंक्रीमेंट करेगा कि बोलेगा भाई हमें एक लड़की और मिल गई, तो लाइन नंबर 3 चलेगा। ठीक है, तो ये बोलेगा क्या 0 जो है वो 0 की इक्वल है, कंडीशन ट्रू, बात सही है। तो यहाँ क्या होगी, काउंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करेगी, लाइन नंबर 4 चलेगा, काउंट की वैल्यू खुद से एक इंक्रीमेंट करेगा। तभी काउंट की वैल्यू कितनी थी 1, अब कितना हो जाएगा +1 इज टू 2, यानी यहाँ काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से 2 हो जाएगी। ठीक है, इतना बात में क्लियर है। ये काउंट वैल्यू 2 होने का मतलब है कि ये जो लड़की है ना, अब ये भी लड़के में फ्लिप हो चुकी है। ये जो लड़की है ये क्या 0 1 में बदल चुका है, यानी ये लड़की लड़का बन चुकी है अभी। ठीक है, इतना तुम्हें क्लियर है। चलो अब लाइन नंबर 5 चलेगा। तो लाइन नंबर 5 क्या बोलेगा, जब तक काउंट की वैल्यू बड़ी है 2 से, k से, तो k की वैल्यू 2 है, काउंट की वैल्यू कितनी है 2, क्या 2 से बड़ा होता है, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुआ तुम्हारा, तो इनर ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, सीधा लाइन नंबर 9 चलेगा। तो लाइन नंबर 9 क्या बोलेगा, मैक्सिमम निकाल लो, मैक्सिमम निकाल लो अभी के मैक्सिमम से और जो विंडो की साइज उसमें से। तो अभी का मैक्सिमम तुम्हारा कितना था 2, ठीक है, और विंडो की साइज कितनी है, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 करो। तो एंड की वैल्यू कहाँ है, एंड की वैल्यू तुम्हारी है तुम्हारी और 2 माइनस स्टार्ट यानी 0 + 1 यानी 3। ठीक है, देखो विंडो में 3 आ चुके हैं,
क्योंकि ये दो लड़की क्या बन चुकी है, लड़का बन चुकी है, ये 0 1 हो चुका है, ठीक है, के जितने। तो अभी की साइज कितनी है हमारी 3, तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है, यानी मैक्सिमम यहाँ से अपडेट हो क्या जाएगा 2 से मैक्सिमम 3 हो जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है सर। अब क्या होगा, अब इटरेशन नंबर तुम्हारा 4 चलेगा, अगेन इटरेशन नंबर 4, यहाँ पे इटरेशन 4 चलेगा तो एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 1 से इंक्रीमेंट करेगी, तो एंड 2 से हो जाएगा 3। अब जैसे एंड 2 से 3 हुआ तो तुम्हारी ये जो एंड वाला पॉइंटर है वो कहाँ जाएगा, 3 इंडेक्स पे जाएगा मूव करके, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये जो विंडो की साइज है वो भी एक्सपेंड करेगी यहाँ पे, और इस एरे में भी मैं एक्सपेंड करा देता हूँ। यहाँ पे एंड की वैल्यू गई 3 पे, अब ये कहाँ चला गया 1 पे आ गया विंडो की साइड, ठीक है। अच्छा, अब फिर से यहाँ पे काउंट चेक होगा कि क्या जो नया एलिमेंट आया है वो 0 है यानी लड़की है, तो अभी नया एलिमेंट के जो आया है वो क्या लड़का है, देखो वो है, और यहाँ पे 1 आया है, तो क्या काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, नहीं होगी सर, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। यानी यहाँ पे जब लाइन नंबर हमारा 3 चलेगा तो ये चेक करेगा क्या 1 जो होता है वो 0 की इक्वल होता है, कंडीशन फॉल्स। अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा लाइन नंबर 5 चलेगा। तो लाइन नंबर 5 क्या बोलेगा कि जब तक काउंट की वैल्यू बड़ी है के से, तो काउंट की वैल्यू तो अपडेट हुई नहीं सर, काउंट की वैल्यू तो अभी 2 ही है, तो 2 क्या बड़ा होता है 2 से, कंडीशन क्या हो गई, ये भी फॉल्स हुई, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाए सीधा लाइन नंबर 9 चलेगा, लाइन नंबर 9, तो ये करेगा मैक्सिमम में निकालेगा लेंथ, तो अभी तक का मैक्सिमम कितना है 3 है, ठीक है 3, और एंड माइनस स्टार्ट +1 करो, विंडो की साइज निकालो, एंड की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 3 - 0 + 1 यानी 4, ठीक है। 3 और 4 में मैक्सिमम कौन सा है, 4 बड़ा है सर, यानी मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, 3 से हो जाएगी 4। इतना क्लियर है, ठीक है सर। अब क्या, अब यहाँ पे सर हमारा इटरेशन नंबर कौन सा चलेगा बताओ, इटरेशन नंबर 5, इटरेशन नंबर 5 जब चलेगा तो ये क्या बोलेगा, एंड की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करो, 3 से 4 कर दो, यानी लाइन नंबर 2 चलेगी, ठीक है। तो एंड की वैल्यू जो 3 इंडेक्स पे थी वो कहाँ चली जाएगी, इंडेक्स नंबर 4 पे चली जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये जो एंड है वो कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स नंबर 4 पे, यानी यहाँ आ गया एंड, और ये जो तुम्हारा विंडो है वो भी एक्सपेंड होकर कहाँ गया, अब 4th वाले बंदे के पास आ गया। इतना क्लियर है। यहाँ भी सेम काम कर दो एरे पे, यहाँ पे तुम्हारा 1 विंडो के अंदर आया और एंड तुम्हारा जो 3 पे था वो कहाँ चला गया, अब 4 पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब फिर से तुम्हारा लाइन नंबर 3 चलेगा, ये लाइन नंबर 3, तो ये क्या बोलेगा, नम एंड, यानी जो जिस इंडेक्स पे है उसकी जो वैल्यू है क्या वो 0 है, तो बताओ एंड जहाँ है उसकी वैल्यू क्या है 1 है, हाँ सर 1 है, तो ये बोलेगा क्या 1 जो है वो 0 की इक्वल होता है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर लाइन नंबर तुम्हारा कौन चलेगा 5 चलेगा, तो वो बोलेगा जब तक काउंट की वैल्यू बड़ी है के से, तो काउंट की वैल्यू तो अपडेट हुई नहीं है, काउंट की भी वैल्यू 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन फिर से फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, फिर अपडेट होगा, लाइन नंबर 9 चलेगा, तो मैक्सिमम में क्या आ जाएगा बताओ, जो अब तक का मैक्सिमम, अब तक का मैक्सिमम क्या है 4, तो 4 कॉमा, अब जो विंडो की साइज है, विंडो की साइज कितनी है, विंडो में बताओ कितने लोग हैं, बताओ 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, ठीक है, यानी 5 इंड माइनस स्टार्ट +1 करके निकाल लेना, 5 ही आएगा, ठीक है। 4 और 5 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो यानी यहाँ मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 से कट करके अपडेट होके 5 हो जाएगी। इतना क्लियर है, ठीक है सर। अच्छा, अब देखो, अब तुम्हारा इटरेशन नंबर 6 चलेगा, इटरेशन नंबर 6, एंड की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, अब 5 होगी लाइन नंबर 2 की वजह से, ठीक है, ये लाइन नंबर 2 चलेगा, एंड की वैल्यू 5 होगी। अब जैसे एंड की वैल्यू तुम्हारी 5 होती है तो अब तुम्हें क्या मिलेगा कि तुम्हें जो एलिमेंट है न्यू वाला वो क्या है, वो एक गर्ल है यानी लड़की है, और यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, वो वैल्यू 0 मिल जाएगी तुम्हें। इतना क्लियर है तुम्हें। अच्छा, जैसे 0 मिलेगा तो काउंट की वैल्यू अब इंक्रीज होगी तुम्हारी, तुम बताओ। अब लाइन नंबर 3 चलेगा, लाइन नंबर 3, तो ये क्या बोलेगा, क्या 0 = 0 है, नम एंड पे क्या है 0 है, हाँ सर, तो कंडीशन ट्रू। अब जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो काउंट की वैल्यू क्या करेगा, 1 से इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। लाइन नंबर 4 चलेगा, काउंट की वैल्यू तुम्हारी 2 थी जो कि अब हो गई है 3, यानी यहाँ काउंट की वैल्यू 2 से अपडेट हो क्या हो जाएगी यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखो जैसे काउंट 3 हुआ तो लाइन नंबर 5 चलेगा, ये बोलेगा क्या, मतलब ये बोलेगा जब तक काउंट की वैल्यू के से बड़ी है तब तक विंडो क्या करो, श्रिंक करो। तुम्हारी अब क्या होगी, अब विंडो तुम्हारी श्रिंक होगी, ठीक है। तो लाइन नंबर 5 चलेगा, तो ये क्या बोलेगा, काउंट की वैल्यू कितनी है 3 क्या बड़ी होती है 2 से, कंडीशन ट्रू, हाँ भैया बड़ी होती है। अब विंडो क्या, अब विंडो श्रिंक होगा, तो ये बोल रहा है क्या
नम स्टार्ट 0 के इक्वल है, यानी जो नम स्टार्ट है, यहाँ पे आओ, तो ये नम स्टार्ट, ये क्या ये लड़की है? 0 का मतलब क्या है? लड़की। तो क्या नम स्टार्ट 0 के इक्वल है? नहीं, नम स्टार्ट क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? ये वाली कंडीशन, लाइन नंबर 6 वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी लाइन नंबर 6 चलेगा ना, तो ये बोलेगा क्या? 1 जो है वो 0 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, तो लाइन नंबर 7 नहीं चलेगी, लाइन नंबर 8 चलेगा। ठीक है, ये स्टार्ट की वैल्यू क्या करेगा? एक इंक्रीमेंट करेगा, तो स्टार्ट की वैल्यू ये 0 से क्या कर देगा? तुम्हारा 1 कर देगा। ठीक है, अब जो तुम्हारा ये स्टार्ट वाला पॉइंटर, ये कहाँ चलेगा? अब ये इंडेक्स नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो स्टार्ट वाला पॉइंटर है ये वाला, एक मिनट, ये कहाँ गया? इंडेक्स नंबर 1 पे, यानी विंडो यहाँ से क्या हो? विंडो यहाँ से श्रिंक हो गई। अरे भैया बस तुझे श्रिंक होना, विंडो को क्या हो रहा है? ये जो तुम्हारी विंडो अभी ये श्रिंक हो गई। ठीक है, ये लड़का बाहर चला गया विंडो से। इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, ये बंदा बाहर गया, तो यहाँ से ये वाली विंडो भी श्रिंक होगी, मतलब ये जो 0, ये जो 1 पे है ये यहाँ आएगा, और स्टार्ट की वैल्यू कहाँ जाएगी? अब स्टार्ट की वैल्यू भी खुद को एक आगे लेके जाएगी, स्टार्ट +1 की वजह से। ठीक है, इतना क्लियर है? लाइन नंबर 8 चला, स्टार्ट की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, अब देखो, अब फिर से तुम्हारा ये जो वाइल लूप है ये कब तक चलेगा? जब तक काउंट की वैल्यू बड़ी है के से। तो काउंट की वैल्यू तो अभी भी 3 ही है सर, काउंट की वैल्यू कुछ अपडेट हुई नहीं ना, काउंट माइनस हुआ नहीं क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी। ठीक है, तो फिर से चेक होगा लाइन नंबर 5 तुम्हारा, यानी यहाँ पे लाइन नंबर 5 फिर रन होगा, तो ये बोलेगा क्या? 3 जो है वो 2 से बड़ा है, कंडीशन फिर से ट्रू मिलेगी। ठीक है, अब जैसे कंडीशन ट्रू मिलेगी, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तुम्हारी, तो अब फिर से लाइन नंबर 6 चलेगा। ठीक है, लाइन नंबर 6, तो ये बोलेगा क्या? नम स्टार्ट जो है वो 0 के इक्वल है, यानी जहां तुम्हारा स्टार्ट जिस इंडेक्स पे खड़ा है क्या वो वैल्यू 0 है? ये स्टार्ट जिस इंडेक्स पे खड़ा है वो वैल्यू क्या 0 है? हाँ सर 0 है। ठीक है, तो अब ये कंडीशन क्या होगी? ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, यानी 0 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। अब जैसे ये तुम्हारी कंडीशन ट्रू हुई तो लाइन नंबर 7 चलेगा। लाइन नंबर 7 क्या करेगा? काउंट में से एक घटा देगा, तो काउंट की जो अभी की वैल्यू थी जो कि 3 थी उसमें से एक घटा देगा, तो क्या हो जाएगा? 2, यानी यहाँ काउंट की वैल्यू 3 से होगी अपडेट होके 2। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लाइन नंबर 8 चलेगा, तो लाइन नंबर 8 चलेगा तो क्या बोलेगा? स्टार्ट को एक इंक्रीज कर दो। स्टार्ट क्या करेगा? खुद को एक इंक्रीज कर देगा, स्टार्ट की वैल्यू क्या थी? 1 थी, अब कितना हो जाएगा? 1 से 2 हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, यानी तुम्हारे जो स्टार्ट वाला पॉइंटर ये कहाँ चलेगा? इंडेक्स नंबर 2 पे चला जाएगा। इतना क्लियर है? यानी ये आ गया इंडेक्स नंबर 2 पे जो तुम्हारा स्टार्ट है। अच्छा, जब स्टार्ट तुम्हारा इंडेक्स नंबर 2 पे आया है तो तुम्हारी विंडो भी तुम्हारी श्रिंक होगी, क्योंकि स्टार्ट के साथ साथ विंडो भी आगे पीछे से आगे जाएगी, तो ये श्रिंक हो गई। इतना क्लियर है तुम्हें? अच्छा, इस विंडो के श्रिंक होने का क्या मतलब है? काउंट के माइनस होने का क्या मतलब है? सर, काउंट के माइनस होने का मतलब है कि जो हमारी नई लड़की है उसको हम लड़का बना दिए हैं, और जो पुरानी लड़की थी, जो पुरानी लड़की लड़का बनी थी, उसको हमने फिर से क्या कर दिया? लड़का बना दिया, विंडो के बाहर कर दिया। यानी कि मैंने ये कहा कि ये जो 0 था पुराना वाला, जो कि 1 मैंने बनाया था, इसको मैंने फिर से क्या कर दिया? इसको मैंने फिर से 0 बना दिया, और जो ये नया 0 आया था इसको मैंने क्या कर दिया? इसको मैंने 1 बना दिया, इसको मैंने 1 बना दिया सर। ठीक है, ठीक है सर। अब तुम्हारा फिर से लाइन नंबर 6 चलेगा, अगेन लाइन नंबर 5 चलेगा, सॉरी। तो ये क्या बोलेगा? अब ये फिर चेक करेगा क्या काउंट की वैल्यू बड़ी है कैसे? अब काउंट की वैल्यू क्या होगी? घट के 2 हो चुकी है, तो क्या 2 से बड़ा होता है? कंडीशन फॉल्स, तो अब इनर ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, और फिर सीधा लाइन नंबर 9 चलेगा तुम्हारा। तो ये वाला मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट कर दो, तो मैक्सिमम में अभी तक का मैक्सिमम कितना था तुम्हारा? 5 था। ठीक है, और अभी के विंडो की साइज कितनी है? एंड माइनस स्टार्ट +1 करो, एंड की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस स्टार्ट की वैल्यू 2 + 1 कितना होगा तुम्हारा? बताओ, तो 4 होगा, तो 4 और अभी का मैक्सिमम कितना है? 5। इनमें बड़ा कौन सा है? 5 ही बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा? 4, तो ये 4 और 5 में बड़ा कौन सा है? 5, तो मैक्सिमम की वैल्यू कुछ चेंज होगी? नहीं सर। इतना क्लियर है तुम्हें? ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे इटरेशन नंबर तुम्हारा 7 चलेगा, यानी लाइन नंबर 2 चलेगी, तो एंड की वैल्यू क्या कर देगी? 1 से इंक्रीमेंट कर देगी, तो एंड की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 6। ठीक है, यानी जो तुम्हारी एंड है वो हो जाएगी 6 पे, तो ये एंड जो है वो हो गई हमारी 6 पे। ठीक है, विंडो हमारी क्या हो गई? विंडो हमारी फिर से एक्सपेंड कर गई। इतना क्लियर है? यहाँ पे भी तुम्हारा क्या होगा?
ये जो लड़की पे जो इंड खड़ा है वो चला जाएगा इंडेक्स नंबर 6 पे, और ये विंडो खुद को एक एक्सपेंड कर लेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, अब हम ये चेक करेंगे कि लड़की है कि लड़का। तो अब हम चेक करेंगे क्या नम एंड की वैल्यू 0 है। तो नम एंड की वैल्यू क्या 0 है, 6 पे 0 है, नहीं सर 1 है। तो 1 क्या 0 की इक्वल होता है, कंडीशन फॉल्स, यानी लाइन नंबर 3 चलेगी, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0 चेक होगा, जो कंडीशन फॉल्स होगी। अब जब ये कंडीशन फॉल्स है तो लाइन नंबर 4 चलेगा नहीं, तो लाइन नंबर 5 चेक करेगा। तो ये बोलेगा जब तक काउंट की वैल्यू k से बड़ी है, तो काउंट की वैल्यू तुम्हारी अपडेट हुई नहीं है, काउंट की वैल्यू क्या है 2, तो 2 से बड़ा नहीं होता, कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ये कंडीशन हो गई फॉल्स तो हमारा लाइन नंबर चलेगा सीधा 9। तो लाइन नंबर 9 क्या करेगा, मैक्सिमम की वैल्यू फिर कंपेयर करेगा एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 से। ठीक है, तो एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 निकालो कितना होगा, 6 माइनस स्टार्ट की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और अब मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 5, तो मैक्सिमम जो करंट है मैक्सिमम है उसकी वैल्यू भी 5 है, और जो तुम्हारी विंडो की अभी की साइज है वो भी 5 है। तो 5 और 5 में मैक्सिमम निकालो तो 5 ही आएगा सर, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या चेंज होगा, नहीं। इतना क्लियर है। ठीक है सर, अब यहाँ क्या होगा, अब इटरेशन नंबर 8 चलेगा तुम्हारा। इटरेशन नंबर 8 लाइन नंबर 2 एंड की वैल्यू होगी 7, एक इंक्रीमेंट करेगा एंड। अच्छा, जैसे अब यहाँ एंड की वैल्यू अब 7 होने की कोशिश करेगा, मतलब एंड जैसे यहाँ 7 पे जाएगा, ठीक है, ये एंड तुम्हारा 7 पे आ गया, इतना तुम्हें क्लियर है। अच्छा, अब जब एंड 7 पे आएगा तो विंडो भी एक्सपेंड होगी, बरोबर। ठीक है, विंडो भी तुम्हारी एक एक्सपेंड कर गई। ठीक है, सेम काम यहाँ पे होगा एरे के ऊपर। तो एरे में क्या होगा, ये एंड 7 इंडेक्स पे जाएगा। ठीक है, अबे 7 पे जाना, 8 पे नहीं, 7 पे जाएगा, और ये जो तुम्हारा विंडो है ये भी एक्सपेंड करेगा। तो अब फिर से चेक होगा कि क्या जो नया एलिमेंट आया है वो 0 तो नहीं, अगर 0 होगा तो हम काउंट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, यानी हम चेक करेंगे कहीं ये लड़की तो नहीं। तो यहाँ पे फिर से लाइन नंबर 3 चलेगा। तो ये बोला क्या नम एंड 0 है, हाँ सर नम एंड अब तो 0 है। ठीक है, यानी लाइन नंबर 3 चलेगा, तो 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। अब लाइन नंबर 4 चलेगा, तो लाइन नंबर 4 का काम क्या है, काउंट को एक इंक्रीज कर देना। लाइन नंबर 4 में देखो क्या, काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, तो काउंट की करंट वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, 2 था, तो प्लस 1 कर दो यानी 3 कर दो। यहाँ पे देखो मेमोरी में 2 था, अब ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब लाइन नंबर 5 चलेगा, तो लाइन नंबर 5 क्या बोलेगा, जब तक तुम्हारी काउंट की वैल्यू k से बड़ी है तब तक उसके ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे इनर। ठीक है, तो 3 जो होता है वो 2 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो लाइन नंबर 6 चलेगा। तो लाइन नंबर 6 चलेगा, तो ये क्या बोलेगा कि जहां तुम्हारा स्टार्ट है क्या वो लड़की ही तो है, क्या वो लड़की है। तो नम स्टार्ट यानी जहां स्टार्ट खड़ा है ये, तो यहाँ ये जो ये है ये क्या लड़की है, हाँ सर लड़की है, यानी नम स्टार्ट पे 0 है, जी सर 0 है। तो हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू 1 घटा देंगे। ठीक है, यानी ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई ये वाली कंडीशन। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गई तो लाइन नंबर 7 चलेगा। तो लाइन नंबर 6 में क्या हुआ, चेक किया क्या 1 जो है 1 के इक्वल है, कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक है, काउंट अब लाइन नंबर 7 चलेगा, तो ये बोलेगा काउंट की वैल्यू 1 घटा दो, काउंट को डिक्रीमेंट कर दो। ठीक है, तो यहाँ काउंट की वैल्यू 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगी काउंट की, यानी यहाँ से तुम्हारा काउंट की जो वैल्यू 3 हुई थी अगेन क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब 3 से 2 होने क्या मतलब कि हम इस लड़की को फिर से क्या बना रहे हैं, लड़का में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो मतलब ये जो लड़की जो लड़का बनी थी इसको हम लोग फिर से लड़की बना रहे हैं। ठीक है, तो अब तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से विंडो तुम्हारा अगेन एक्सपेंड होगा, मतलब वो होगा श्रिंक होगा विंडो। ठीक है, तो यहाँ से विंडो तुम्हारा ये श्रिंक हो गया, अरे हाँ विंडो तुम्हारा श्रिंक हो गया, इतना क्लियर है। ठीक है सर, अभी हमारा विंडो क्या हो गई, श्रिंक हो गई। रुक जा, थोड़ा सा गंदगी मच गई है इधर, ये विंडो श्रिंक हुई हमारी, हाँ सर। यानी तुम्हारी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो तुम्हारा 0 1 बना था ये अगेन क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, यानी ये जो विंडो है तुम्हारी इसको फिर से 0 बनाया और अपने आप को क्या करेगा, एक श्रिंक करेगा, यानी स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी 1 से इंक्रीमेंट होगी तुम्हारी। ठीक है, चलो आओ। अच्छा, इंक्रीमेंट कब होगी, जब तुम्हारा लाइन नंबर 8 चलेगा। तो 7 चल चुका है, इसके बाद लाइन नंबर 8 ही चलना है। तो यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू क्या कर दी, खुद को इंक्रीमेंट कर दिया। स्टार्ट की वैल्यू पहले कितनी थी, स्टार्ट की वैल्यू तुम्हारी 2 थी, तो 2 + 1 यानी 3 हो गई स्टार्ट। देखो यहाँ मैंने 3 पे कर दिया ना, हाँ सर इंडेक्स नंबर 3 पे स्टार्ट आ चुका है तुम्हारा। ठीक है, यानी ये अबे ये पूरा बाहर जाएगा विंडो से, ये जो लड़की है ना ये पूरी बाहर चली जाएगी यहाँ से। ये विंडो हमारा कुछ ये बन जाएगा, ये ग्रीन पेन से बना देता हूँ।
ये हमारा करंट विंडो का साइज होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, अब इसका मतलब कि ये जो नई लड़की आई अब ये क्या बन गई, अब ये लड़का बन गया है, यानी ये जो 0 था अब ये किस में हो गया 1। तो इसकी काउंटिंग कर लो। ठीक है, यानी लाइन नंबर 9 चलेगा। लाइन नंबर 9 चलने से पहले फिर से वाइल खुद को एक बार चेक करेगा। लाइन नंबर 6 फिर से चलेगा तो वो क्या बोलेगा कि नहीं, लाइन नंबर 5 चलेगा। तो लाइन नंबर 5 चलेगा तो क्या बोलेगा, वाइल वाला कंडीशन देखो, यही बोलेगा क्या काउंट की वैल्यू अभी भी बड़ी है के से। तो काउंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, तो 2 क्या अभी भी बड़ा है 2 से, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। ठीक है, अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो तुम वहां सीधा लाइन नंबर 9 चलेगा। तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या बोलेगा कि अभी का जो मैक्सिमम साइज है उसमें और विंडो का जो करंट साइज है उसको में से मैक्सिमम निकाल दो। तो अभी का मैक्सिमम कितना है 5 है, देखो 5। और विंडो की साइज कितनी है बताओ, विंडो में कितने एलिमेंट्स हैं, विंडो में भी 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 और 5 में बड़ा कौन सा होगा सर, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक ही एलिमेंट है तो 5। तो यहाँ मैक्सिमम कुछ अपडेट नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब यहाँ पे देखो तुम्हारा इटरेशन नंबर 9 चलेगा, इटरेशन नंबर 9। तो ये लाइन नंबर 2 चलेगा, एंड को क्या कर देगा, एंड को 8 कर देगा, यानी ये तुम्हारी लास्ट लूप चल रही है। अब एंड को 8 कर देगा, यानी जो तुम्हारी एंड जो लाइन नंबर 7 पे खड़ी है वो कहाँ चलेगी, वो लाइन नंबर 8 पे हो जाएगी, सॉरी इंडेक्स नंबर 8 पे। एंड यहाँ आ गया, विंडो क्या करा, विंडो ने खुद को एक एक्सपेंड करा। ठीक है, विंडो ने खुद को एक्सपेंड करा, यानी यहाँ पे जो एंड था वो भी गया हुआ इंडेक्स नंबर 8 पे। ठीक है, और विंडो किसने खुद को एक्सपेंड करा होगा, विंडो को, तो हमने करा दिया। इतना क्लियर है। अच्छा, अब चेक होगा ना कि जो नया एलिमेंट है कहीं वो 0 तो नहीं, यानी लड़की तो नहीं। तो ये फिर चेक होगा यहाँ पे लाइन नंबर 3 में, क्या नमेंट 0 के इक्वल है, तो नहीं सर, नमेंट जो है वो 1 के इक्वल है। तो जो हमारा लाइन नंबर 3 चलेगा वो बोलेगा क्या 1 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, अब लाइन नंबर 4 में चलेगा, लाइन नंबर 5 चलेगा तो वो बोलेगा वाइल वाला लूप, जब तक तुम्हारी काउंट की वैल्यू बड़ी है के से। तो काउंट की वैल्यू तो 2 है, तो 2 क्या बड़ी है 2 से, कंडीशन फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, अब लाइन नंबर सीधा 9 चलेगा, तो ये क्या रहेगा, मैक्सिमम की वैल्यू जो अभी तक का मैक्सिमम है जो कि यानी 5 है उसमें, और जो करंट विंडो की साइज है i माइनस स्टार्ट प्लस 1, एंड की वैल्यू कितनी है 8, स्टार्ट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3 प्लस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा 6। इतना बस समझ में आया। ये जो स्टार्ट है वो कहाँ होगा, स्टार्ट यहाँ पे होगा, मैंने यहाँ पे आगे नहीं किया था। ठीक है, देखो यहाँ स्टार्ट की वैल्यू देखो कहाँ है, इंडेक्स नंबर 3 पे, 8 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 6। अब बताओ 5 और 6 में से बड़ा कौन है, जो पहले विंडो का साइज मैक्सिमम था वो 6 था, और अब का विंडो का साइज जो 6 हो गया, मतलब पहले मैक्सिमम का साइज 5 था और अब का जो विंडो का साइज है वो 6 हो गया। इन दोनों में बड़ा कौन है सर 6, तो इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, 6 कर देंगे। ठीक है, 5 और 6 में बड़ा निकल आएगा 6। अब यानी तुम्हारा जो फॉर लूप है देखो अब वो खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि 0 से 8 तक चलना था वो चल चुका है 0 से 8 तक ये फॉर लूप। ठीक है, तो अब रिटर्न क्या कर देगा, मैक्सिमम को। यहाँ पे अब सीधा तुम्हारा लाइन नंबर 10 चलेगा। ठीक है, यानी तुम इस लूप से अब कहाँ आ गए, बाहर लाइन नंबर 10 पे। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम को रिटर्न कर देगा, लाइन नंबर 10 चलेगा, रिटर्न कर देगा मैक्सी की वैल्यू को। तो मैक्सी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 6 है, तो रिटर्न कर देगा 6, ये तुम्हारा क्या होगा आउटपुट। ठीक है, तो अच्छा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कोड की बताओ सर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो बिगो ऑफ n होगा। बिगो ऑफ n क्यों सर, क्योंकि सर हम एक बार तो पूरे लूप को ट्रेवर्स कर ही रहे हैं, देखिए ना हम लोग पूरे लूप को एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, और ये वाइल वाली कब चल रही है, ये तभी चल रही है ना जब तुम्हारी काउंट की वैल्यू बड़ी हो जा रही है के से। तो ऐसा तो है नहीं काउंट की वैल्यू बार बार के से बड़ी हो जा रही है। एक वर्स्ट केस आएगा जहां तुम्हारा n स्क्वायर हो सकता है, वर्स्ट केस में जब तुम्हारे क्या बार बार तुम्हें लड़की ही मिलती रहे, बार बार लड़की मिलती रहे बार बार। ठीक है, तुम बार बार ये बार बार लूप चलेगा तब तुम्हारा n स्क्वायर तक जाएगा। बट कॉमनली क्या है बार बार n स्क्वायर नहीं जा रहा है हमारा, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा बिगो ऑफ n। ठीक है, ये लूप मान लो 2 बार चला, ठीक है, तो 2 इंटू n करोगे दैट विल बी बिगो ऑफ n, ये कांस्टेंट होता है इसको हटा दोगे। ठीक है, और स्पेस कितना यूज करा, स्पेस सर नहीं लिया, स्पेस कॉम्प्लेक्स क्या होगी बिगो ऑफ 1, ये क्या होगा तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा इसको रन करके हम लोग देख लेते हैं, सबमिट करके। ये क्या हो रहा है, पेंडिंग। तो ये था बेसिकली क्वेश्चन हमारा, ये पता नहीं क्यों रन नहीं कर रहा, नेटवर्क इशू हुआ कुछ। ठीक है, बाकी तो एक्सेप्टेड है कोड, लोडिंग हो रहा है यहाँ पे, देखते हैं।
नेटवर्क इशू। हाँ, तो 72% बीट कर रहा है कोड अपना, देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, जो हम लोग टेस्ट केस लिए ना, उसके लिए हम लोग चेक कर लें क्या, जो टेस्ट केस हमने लिया था। तो टेस्ट केस हमने क्या लिया बताओ? 100110101 10011। यहाँ पे मैं टेस्ट केस करके चेक कर लूँ क्या? अरे यार, कैसे ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं? छोड़ो, ऐड नहीं होगा अभी, जब गलत होता तब ऐड कर पाते हैं अपन। ठीक है। तो तुम लोग एक बार उस टेस्ट केस को ट्राई करना, ये जो टेस्ट केस मैंने बताया इसके बाद तुम लोग इस टेस्ट केस को ट्राई करना। ठीक है। हो जाता तो बढ़िया बात है, वैसे हो ही जाना चाहिए जब कोड हमारा पूरा रन कर गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना। गुड बाय।